अब मेरे पास 5 मिनट है, लेट मी स्टार्ट दिस। फिर अपन ये जो ऑनलाइन आप लोगों के प्रश्न है वो अपन 5 मिनट में लेते हैं। तो ये 9:40 हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि चालू तो हो जाए और फिर उसको अपन कल पूरा करना है अपने, परसों से शिविर चालू हो जाएगा। उपमा मान, दो चीजें बताई थी अपन ने, संख्या मान, उपमा मान। इसी संख्या मान में ये जो 21 भेद कर लिए, इसी को और मैथमेटिकली अच्छे से कराने के लिए दूसरा तरीका दिया है आचार्य ने, वर्ग धाराओं के माध्यम से। द्विरूप वर्ग धारा, घन धारा, घनाघन धारा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा है और अपने पास समय नहीं उतना करने का, तो वो ना करके पहले अपन ये दूसरा चैप्टर कर लेते हैं इसका। आप स्वयं पढ़ना चाहें वो और ही अमेजिंग है और ही मजेदार है। क्या चीज? वर्ग धारा है। 14 धारा में से 3 धारा है। जो दूसरा प्रकार है इन्हीं गणनाओं को बताने का, और जो वैल्यूज नंबर्स और नाम पर यूज करेंगे आगे जाकर के, उसके लिए ये बहुत काम का है। उपमा मान, उपमा मान यानी गणना के द्वारा जो कहने में असमर्थ है, जिसको हम गणना कैलकुलेट करके नहीं कह पा रहे हैं, तो एक उपमा यानी सादृश्यता, कंपैरिजन कर करके हम बताते हैं कि ये इतनी चीज है। जैसे किसी का चेहरा है वो सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है? तो बोला अरे चंद्रमा के समान आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आपकी बोली तो बिल्कुल तोते तोते की जैसी, कोयल की जैसी कोयल की जैसी बोली है आपकी। ठीक है, तो वो कोई कोयल नहीं है, लेकिन वो मतलब मधुरता बताने के लिए कंपैरिजन किया, क्योंकि अपन उसको बता तो सकते नहीं है तुम्हारी आवाज ना 100 विभाग प्रतिच्छेद वाली है, ऐसा नहीं कह सकते, तो इसलिए वो कंपैरिजन किया जाता है। ऐसे ही ऐसी राशियां जो हम बता नहीं पाते हैं कैलकुलेट करके एग्जैक्टली, या समझ नहीं पाते कि असंख्यातों में है, तो आचार्य उसी को समझाने के लिए जो अपन समझ चुके हैं उसको उपमा के द्वारा बताते हैं। उसमें 8 चीजें हैं। पल्य, सागर, ये दो हैं टाइम के यूनिट। फिर है सूची अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, 3 प्रकार के अंगुल। और फिर है जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन। ये जो 6 हैं ये है क्षेत्र की इकाइयां क्षेत्र की, लेकिन वो नंबर सी है, तो वो उपमा के द्वारा समझाया जाएगा। पल्य और सागर समयों के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अंगुल होता है, जैसे ये अंगुल है, तो इस अंगुल के 3 प्रकार दिए हैं, सूची अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल। और जैसा उनका नाम है, सूची अंगुल यानी लंबाई, केवल 1D, 1 डायमेंशनल। प्रतर अंगुल यानी क्या हो गया? वर्ग। प्रतर का अर्थ वर्ग बताया था, तो प्रतर यानी हो गया वर्ग, तो जिसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है, यानी 2 डायमेंशनल, 2D हो गया। लेंथ क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अंगुल बराबर लंबा, अंगुल बराबर चौड़ा, तो वो आगे आएगा, तो उसे कहेंगे प्रतरांगुल। फिर तीसरे प्रकार में दिया उन्होंने घनांगुल, तो घन, घन यानी होता है क्यूब, तो जो क्यूब किया जा रहा है यानी उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और डेप्थ, गहराई भी है, तो ऐसा करके वो 3 डायमेंशनल बन चुका है, 3D। तो ये 3 जो नाम है, सूची अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, हो गए 3। फिर आगे की जो नाम है, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन, तो जगत श्रेणी यानी सीधी पंक्ति, 1 डायमेंशनल, और फिर उसी का करेंगे स्क्वायर, तो जगत प्रतर, श्रेणी गुणा श्रेणी आगे आएगा, तो वो बन गया 2 डायमेंशनल। और जगत घन यानी 3 डायमेंशनल, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। ऐसा करके उपमा मान के अंतर्गत ये 8 चीजें बताई जाती है। अब उसमें से सबसे पहले है पल्य। पल्य को निकालना है, तो पल्य का मतलब होता है गड्ढा। पल्ले का मतलब क्या होता है? गड्ढा, वास्तव में गड्ढा ही होता है, और इसका पूरा नाम है पल्योपम। सुना आपने कभी? पल्योपम। सूत्र जी आप पढ़ोगे तो सूत्र जी में सागरोपम, पल्योपम, ऐसा पूरे शब्द का ही प्रयोग है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के समय से उन्होंने जैसे गाथाएं संक्षेप में बनाई हैं, तो उन्होंने पल्योपम की बजाय पल्य शब्द प्रयोग किया है, सागरोपम की बजाय सागर शब्द प्रयोग किया है, ताकि गाथा छोटी रहे। क्योंकि उन्होंने षटखंडागम का, जय धवल का, कषाय पाहुड़ का सार लेकर के 16, 32, 32 और 7, 39
39 बुक्स का सार लेकर के केवल 3 बुक्स में रख दिया। कितनी? 39। मैं आपको परसों बताऊंगा, ज्यादा समय रहा तो। 39 पुस्तकों का सार कितनी पुस्तक में? 3। तो आप सोच लो कितना शॉर्ट क्या रहेगा। और छोड़ा कुछ भी नहीं है, जो जो बताने लायक है सब बताया है। कितनी अमेजिंग उनकी बुद्धि होगी, कितने वो क्या कहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि। अध्यात्म, आगम, आत्मा का अनुभव वो तो सब अपनी जगह है ही, लेकिन उसको प्रेजेंट करना, इतनी बड़ी चीजों को संक्षेप में, कोई कला होती है, तो वो सब उन्होंने बहुत सुंदरता से करी है। तो कह ये रहा था, पल्योपम पूरा शब्द है, सागरोपम पूरा शब्द है, और उसी को लेकर के अब हम जो यूज करते हैं जनरली पल्य सागर यूज कर लेते हैं। तो पल्योपम का मतलब क्या है? पल्य प्लस उपम, पल्य के समान जो है उसका नाम है पल्योपम। सागर प्लस उपम, सागर के समान जो है। तो बोले सागर के समान, तो सागर क्या है? पल्य क्या है? पल्य यानी गड्ढा, जो गड्ढे के समान है, यानी गड्ढे के माध्यम से जिसको हमने आपको बताया है उसके समान जो है उसका नाम है पल्योपम। वो पल्योपम के 3 प्रकार हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अध्यापल्य। अब ये कैसे निकलेंगे और क्या इसके काम है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतने काफी है कि आपको और झेल सकते हो, कल झिला देंगे। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वैसे, यद्यपि हम तो 2-2 घंटे पढ़ते और पढ़ाते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आधे घंटे और होते रहते हैं, लेकिन सब लोग घर में भी बैठे, काम कर भी होगा। तो यहाँ तक अपन करते हैं। अभी अपन ने पल्योपम, सॉरी, उपमा प्रमाण क्या है वो मैंने आपको बताया, उसके 8 प्रकार हैं। वो इसमें अपने को चालू करना है पल्य से, जो गड्ढे के समान है। कल अपने को गड्ढा भरना है, लेकिन आप लोग खुश हो जाओ। किस बात से खुश हो जाओ? 1 लाख योजन प्रमाण वाला गड्ढा नहीं बनाना है। अरे खुश तो हो। अनवस्था कुंड में क्या किया था? 1 लाख योजन वाले बनाए थे, 1000 योजन गहरे बनाए थे। इतना बड़ा काम नहीं करना है, छोटा काम करना है। केवल 1 योजन का बनाएंगे, ओनली 1 योजन, ठीक है ना, छोटा सा कुएं जैसा, लेकिन वही बहुत बड़ा रहेगा हो। छोटा सा गड्ढा बनाएंगे, उसको भरेंगे, भर के निकालेंगे। सरसों नहीं भरेंगे, कुछ और भरेंगे। वो आपके नोट्स में आप पढ़ के आइएगा, फिर ये कल प्रकरण में अपन पूरा करेंगे। और फिर समय रहेगा तो आपको ये गणित पढ़ने से क्या लाभ हुआ इसको आप बता सकते हैं और अपन उसको डिस्कस करेंगे।